अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सेपिएंट बिलीवर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट में है, जिसमें नॉन मुस्लिम्स ने, स्पेशली इंडिया के नॉन मुस्लिम्स ने काफ़ी इसके पीछे अटैक किया इस्लाम को। एंड ऑफ कोर्स डिट्रैक्टर्स ऑफ इस्लाम की साइकोलॉजी एक जैसी ही होती है। वो जिस चीज़ को नहीं समझ पाते और वो बस उसको चेरी पिक करके कुछ चीज़ें उठा के और इस्लाम के टुवर्ड्स प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इस मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें प्रॉपर तहकीकात करके, रेफरेंसेस लेके, कॉन्टेक्स्ट बना के आप लोग को समझाया जाए कि ये इसकी क्या हकीकत है। हेंस द वीडियो द रियलिटी ऑफ 72 हूर्स, और या द रियलिटी ऑफ 72 हूरें। इसका जो बाला बोल चला था 2 साल पहले, आई थिंक, इनफैक्ट 2 साल पहले नहीं, अभी कुछ महीनों पहले एक मूवी आई थी 72 हूरें करके, प्रोपेगेंडा मूवी थी ऑफ कोर्स, जिसमें बताया गया था, मतलब उनका एम तो ऐसा कमेंट सेक्शन से तो देख के लग रहा था कि वो लोग टेररिज्म को अटैक कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो इस्लाम को ही अटैक कर रहे थे। और ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो फिर इसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली गाय करके एक बहुत ही फ़नी एनिमेटेड सीरीज़ कह लें आप एक तरीके से, सीजन सिम्पसन्स जैसे ही है वो, उसने भी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा फनी दिखाया था कि now see, that's an even more beautiful sight than 72 virgins waiting in heaven for a suicide bomber. Here I am! We're playing Magic the Gathering. Want to join? Osama! वो काफ़ी फ़नी टेक था इन लोग का। और इसमें वन ऑफ द एलिमेंट्स इन इस्लाम, ये ऐसा कह सकते हैं जिसको डिट्रैक्टर्स तो ज़रूर यूज़ करते हैं इस्लाम को दिखाने के लिए कि सेक्सुअल डिमीनर बता रहा है, कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, औरतों की इज्जत नहीं करता इस्लाम। तो ये एलिमेंट इस्लाम में है, हूरों का कॉन्सेप्ट है। अभी आता कहाँ से, तो चलिए जानते हैं। तो हूरी या हूर, ये दोनों वर्ड्स अरबी के ही हैं। और हूरी और हूर बेसिकली एक ऐसी औरत का, एक ऐसे मेडन वुमन का बताया गया है जिसकी बहुत खूबसूरत आंखें होंगी, जिसको जो जन्नत में जो फेथफुल, जिनको असहाबुल यमीन भी कहा जाता है, जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे, जो और शुहदा जो हैं, स्पेशली शुहदा के लिए हूरीज़ एज अ रिवॉर्ड दिया गया है जन्नत में, जो अल्लाह ताला के लिए इस दुनिया में अपनी जान दे देते हैं, जो उनके काम में फ़ी सबीलिल्लाह ही, उनके काम में पूरी अपनी जान लगा देते हैं। तो उन लोग के लिए रिवॉर्ड दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से। तो हूर्स का कॉन्सेप्ट हमें कुरान शरीफ में मिलता है। तो सूरह फुस्सिलत चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। वहीं पे उधर ही, यानी कि आखिरत में, तुम्हें जो कुछ तुम्हारी डिज़ायर में है, जो भी तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, और जो भी तुम पूछोगे तुम्हें वो भी दिया जाएगा। एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि इसमें कई चीज़ें हो सकती है, इसमें सिर्फ औरत या हूर का नहीं है। इंसान को जो भी चाहिए जन्नत में उसको मिलेगा, उसको बस पूछना है अल्लाह ताला से। यानी कि जैसे मेरी एक पर्सनल फैंटेसी है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं अल्लाह ताला से पूछूंगा कि अल्लाह ताला, मुझे शुरू से लेके आखिरत तक जितने इवेंट्स हुए हैं, मुझे सबकी एक तरीके से मूवी देखनी है, जो हुआ है, एवरीथिंग। पिरामिड्स कहाँ से आए, ऐसे जो बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ हैं, कि आपने उस 7 आसमान कैसे खड़े किए। तो ये मेरी पर्सनल विश है, मैं जानना चाहूँगा। वैसे ही आपकी कुछ पर्सनल विश होगी, आपको शायद आरसीबी को कभी आईपीएल जीतते हुए देखना है, तो आप वो मांग लेंगे अल्लाह ताला से। ऐसी छोटी छोटी विशेज़ रहती हैं। तो आप तो सूरह फुस्सिलत की ये आयत हमें बता रही कि आप कुछ भी मांग। अब जो पहला हूर का मेंशन कुरान शरीफ में आता है, बाय वर्ड, मतलब बाय नेम हूर जो आता है, वो आपको मिलेगा सूरह वाक़िया में चैप्टर 56 वर्स 22 से लेकर 24 में एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो रहा है। और इनको हूरुन ऐन बोला गया है। वह हूरुन ऐन, तो हूर तो औरत का हुआ, मेडन यानी कि जो ऐसी औरत जो बहुत हम्बल होती है, और ऐन मतलब जिसकी बड़ी आँखें, बड़ी वाइड आइज़ होंगी। अब ये बड़ी आँखें, अब एनिमे वाली आँखें मत समझिएगा, या फिर जो फेरीज वाली रहती हैं, बट ये वाइड आइड एक्चुअली खूबसूरती को जता रही है कि इंसान। और अगर आपने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस का थोड़ा ज़र्रा भी अगर पढ़ा है, तो आप एक चीज़ समझते होंगे कि इंसान, मेन के लिए, स्पेशली मेन के लिए, फीमेल्स का अलग रहता है, बट मेन के लिए जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, किसी औरत को देख के अट्रैक्ट होने में, आँखों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। आपने देखा होगा कई निकाबी औरतें भी जो अपना मुंह ढक रही हैं, आँखें उनकी खुली रहती हैं, उन आँखों को देख के लोग उनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है।
और ये साइकोलॉजी ऑफ कोर्स, ये न्यूरोसाइंस, इसमें इंसानी फितरत, एक अंदर जो हमारी फितरत, जो हमारे हार्मोन्स इधर बैठे हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर जो इधर बैठे हैं, जो नीचे हार्मोन्स पूरी बॉडी में, उन सब के रोल से ही ये होता है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का प्रॉमिस किया है कि अमसालिल मखनून, इतने खूबसूरत जैसे जो पर्ल्स होते हैं ना, मोती, वो शेल्स में बंद हुए हैं, जो अंदर क्लैम्स होते हैं ओशन में, जिनको अगर आप खोल के देखें तो उनमें से मोती निकलते हैं, और ये मोती बहुत ज़्यादा, बहुत रेयर होते हैं, इनकी बहुत कीमत होती है। तो अल्लाह ताला इनकी एनालॉजी बता रहे हैं कि कितनी कीमती, कितने स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब हूर जो हैं, इनकी कितनी वैल्यू है, ये कितनी रेयर वो चीज़ है। भले अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी हो, तो एक चुटकी में मिलियंस ऑफ हूर बना दें, बट इनकी जो स्कैरसिटी मतलब इसकी जो वैल्यू बताई गई है वो इसके थ्रू पता चल रही है। और अगली आयत में जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, और ये सब उन लोगों के लिए एज अ रिवॉर्ड होगा जो अपने अमाल अच्छे दर से करके गए। अमाल में अगर आपने, ऑफ कोर्स आपको एक चीज़ पता ही होगी कि जन्नत में जन्नत किन किन लोगों को प्रॉमिस की गई है। तो अंबिया तो सबसे पहले ही आते हैं अलैहिस्सलाम अजमईन, फिर आते हैं आपके मार्टिर्स यानी कि शुहदा का बहुत बड़ा स्टेटस है इस्लाम में। आप बहुत बड़े आलिम होंगे, आप बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जन्नत में जो अल्लाह ताला के नाम पे, जो अल्लाह ताला के इस्लाम पे जो कुर्बान हुए प्रॉपर, और मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने सच के, हक़ के रास्ते में, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान दी है, उन लोगों को जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा जस्ट बिलो द अंबिया मिलेगा, क्योंकि अंबियाओं का तो कोई मैच ही नहीं है। उनको इतनी आजमाइशें आई हैं। और सूरह सफ़ात में दैट इज चैप्टर 37 वर्स 48 हुरुल ऐन को तरफ़ी ऐन भी बोला गया है, यानी कि बड़ी आंखों वाली और मॉडेस्ट गेज वाली औरत जो अपनी नज़रें नीचे लगा के रखती है, तौरफ़ी। अब ये वर्ड वापस आएगा, आपको बताता हूँ। सूरह वाक़िया में ही कुछ आयत जो मैंने आपको भी आयत बताई 24, उसकी कुछ आयत बाद 35 वर्स नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयतों में, इन्ना अंशा नहुन्ना इंशा, और उनकी बीवियाँ एंड देयर स्पाउसेस, हम उनको फ्रेशली बनाएंगे, उनको एकदम फ्रेश रोल दे देंगे। फजअलना हुन्ना अबकारा, और उनको वर्जिन्स बना देंगे। वर्जिन्स ऑफ कोर्स, जिसका मतलब कि उनको कभी किसी मर्द ने नहीं छुआ हो, प्योर, टोटली प्योर, नो फिजिकल प्रोफाइल एट ऑल, नो बायोलॉजिकल प्रोफाइल एट ऑल, और उबन अतराबा, खूब प्यार करने वाली और सेम एज की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सूरह वाक़िया में जो पता चल रहा है, और उबन अतराबन, इंटेंसली लविंग, खूब मोहब्बत वाली, एंड मैचिंग एज, सेम एज की। कासिरात तरफ़ी करके भी इनको मेंशन किया गया है। कासिरात तरफ़ी सूरह रहमान में अब हम आ रहे हैं, वर्स चैप्टर 56, जहाँ पे कासिरात तरफ़ी का मतलब है वो औरतें जो अपनी नज़रें झुका के रखती हैं, जो मॉडेस्ट होती, गंदे सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मॉडेस्ट वेमेन जो अपनी नज़रें बचाती हैं, जो अदब से पेश आती हैं। 2 आयत बाद ही चैप्टर 55 सूरह रहमान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ीहिन्न कासिरातुत तरफ़ी लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, और इन सब के बीच में किनकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ऑफ कोर्स जन्नत के लोगों के बारे में। तो इन सब के बीच में तरफ़ी, कासिरातुत तरफ़ी, ऐसी औरतें होंगी, मेडन्स होंगी जिनकी आंखें झुकी हुई, जो मॉडेस्ट गेज़ की होंगी, और इन कासिरातुत तरफ़ी को ना कभी किसी इंसान ने पहले छुआ होगा, ना किसी जिन ने पहले छुआ होगा। अब यहाँ पे इंसान और जिन दोनों की बात हो रही है। और ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि कुरान शरीफ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतरा है, कुरान शरीफ जिन के लिए भी उतरा है। तो उनसे भी विपरीत एकदम ये अलग ही अल्लाह ताला एक ऐसी अलग ही क्रिएशन की बात करें, रिक्रिएशन, इनफैक्ट क्रिएशन भी नहीं, रिक्रिएशन, जिसको कभी इंसान ने या किसी जिन ने छुआ भी नहीं होगा। सेम चैप्टर सूरह रहमान वर्स नंबर 58 में अल्लाह ताला कहते हैं, कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान एज लवली एज रूबीज एंड पर्ल्स, हीरे और मोती जैसी प्यारी। उनकी ऑफ कोर्स रेयरिटी बताई जा रही है, उनकी वैल्यू बताई जा रही है, कितनी वैल्यू इनकी। फिर सिमिलरली सेम चैप्टर सूरह रहमान में वर्स नंबर 72 और 74 में अल्लाह ताला कहते हैं, हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ये जो हूरें होंगी ये टेंट्स में रहेंगी। फिर ख़ियाम टेंट्स कहा जाता है, यानी एक हाउसिंग को। एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी फॉर मैन हु वर प्रॉमिस्ड जन्नत, जिनको बोला गया था कि तुम अपने अमाल सही करो, तुम अपने
अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो इन द प्रॉपर वे, जस्टिस के लिए लड़ो, सही बात के लिए लड़ो, तो तुम्हें इसका प्रॉमिस मिलेगा। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी, ये और किसी के लिए नहीं होंगी। ऐसी कई ऐसी काउंटलेस दूसरी अदर आयात हैं कुरान में जो हुरुल ऐन की बात करती हैं। आप कभी भी कुरान पढ़ के खोलेंगे, जब आपको जन्नत के बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा होगा, हूरों का हमेशा कहीं ना कहीं इसमें रेलेवेंस रहेगा ही, क्योंकि वो रिवॉर्ड दी गई, अल्लाह ताला रिवॉर्ड दे रहे हैं इंसानों को। ये तो चलिए कुरान शरीफ हो गया। हमको सही हदीस से कुछ मिलता है क्या हूरों के बारे में? क्योंकि कुरान को फर्स्ट रीड में आप पूरा नहीं समझ सकते, आपको हदीसों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। हदीस एक तरीके से जो सीरत है, इनफैक्ट पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसमें सुनना भी आता है, उसमें हदीस भी आते हैं। ये सब आपको कुरान एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बड़े सहाबियों ने इन पे 23 साल कुरान नाजिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो 23 साल हुआ कुरान नाजिल। जो सहाबी इनफैक्ट बाद में भी आए, उन पे भी वो सेम रहा। उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी कुरान पे कितना फोकस करके, कितना उसको समझ के करा होगा। तो हम हदीस का सहारा लेंगे यहाँ पर। तो एक हदीस है सहीह बुखारी 2796, अल हुरुल ऐन का एक चैप्टर है। इसमें अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी अल्लाह ताला की रास्ते में, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो एक दोपहर के वक्त में या फिर एक पूरे दिन में जो लड़ाई करेगा, वो बेहतर होगी इस दुनिया में जो कुछ है, और उससे सबसे बेहतर होगी इस। और अगर जन्नत की एक छोटा सा हिस्सा जो हमारी एक आईब्रो इसके बराबर भी हो, वो बेहतर होगा जो भी इस पूरी दुनिया में और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर होगा। और अगर एक हुरी, जन्नत की हुरी अगर यहाँ आ जाती है हमारे यूनिवर्स में, तो शी वुड फिल द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पूरी यूनिवर्स को स्पेस फिल कर लेगी। यानी कि इससे मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू की बात नहीं हो रही है, बट उसके साइज़ की बात हो रही है। और ये साइज़, सेलेस्टियल साइज़, हमें सातवें आसमान में मिलेगा। जब हदीसों में आया भी है कि हज़रत आदम का ओरिजिनल साइज़ 60 क्यूबिट्स था, इधर नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, सातवें आसमान पे जहाँ पे उनका क्रिएशन हुआ था वहाँ पे था। तो वो काफ़ी सेलेस्टियल हम उसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की, सेलेस्टियल स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये हूरी अगर आती है ज़मीन पे, तो ये पूरी कायनात, पूरी हर जगह को रोशनी से भर देगी, और खूबसूरत एक मतलब जो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है उससे भर देगी। और जो उसका हेड कवर होगा, यानी कि जो हिजाब कहेंगे जिसको, वो इस पूरी दुनिया से और उसमें जो भी उससे बेहतर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी इस हदीस में बता रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुमको मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो इस दुनिया और उसमें जो कुछ है उस सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। और ये सारी चीज़ें हैं जन्नत की, आखिरत की। एक हदीस हमको मिलता है रियादस सालिहीन 287 से, जिसमें मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई औरत अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को परेशान करती है, और विदाउट एनी ड्यू राइट, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, उसको परेशान करी फालतू में, उसको हार्म कर रही है, तो उसकी जो उस इंसान की, अगर वो ऑफकोर्स अगर वो जन्नती है होगा, मतलब उसके अमाल ऐसे हैं, तो जो उसकी जन्नत में जो वाइफ होगी, हूरी, अब मैं उस पर आऊँगा इसका क्या मतलब है, तो वो उससे कहेगी, उसकी अर्थली वाइफ से, दुनियावी उसकी वाइफ से कहेगी कि इसको तंग मत करो, अल्लाह ताला तुमको तबाह कर दे, अल्लाह डिस्ट्रॉय यू, ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक पासिंग गेस्ट है, वो हमारे पास, तुमको छोड़ के हमारे पास आने वाला है। अब आई नो ये हदीस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कई औरतों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आई डोंट नो, श्योर लोग काफ़ी पिट सकते हैं, बट ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने आप लोग का बहुत बड़ा दर्जा है, ऑफ कोर्स औरतों का बहुत बड़ा दर्जा है हमारी इस दुनिया में, आपके बिना दुनिया चल नहीं सकती, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। बट ये बात सच है कि आपके शौहर आपके शौहर आपके लिए बहुत लो अपॉइंटेड टाइम के लिए हैं, उसके बाद उनको अगर इंशाल्लाह उनके लिए जन्नत लिखी है तो जन्नत में जाएंगे और हूर उनको मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स आप भी उसमें शामिल होंगी, आप भी शामिल होंगी अगर आपके अमाल सही रहे तो। उसके बाद एक हदीस सहीह बुखारी 3254 से मिलती है, जिसमें हूरों को एज अ वाइफ बताया गया है, ज़ौज बताया गया। तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो सबसे पहला बैच जो जन्नत में जाएगा ना, वो चांद की तरह रोशन हो उठेगा, दे विल बी ग्लिटरिंग लाइक द फुल मून। जो अगला बैच होगा उसके, वो आसमान के सबसे चमकीले तारे की तरह ग्लो अप हो जाएगा।
और उनका दिल ऐसा होगा जैसे एक सिंगल इंसान का दिल है, यानी कि वो सब यूनाइटेड रहेंगे, उनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं होगी एक दूसरे के लिए। वो प्योरीफाई हो जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि आपके सारे जजमेंट के अमाल अल्लाह ताला आपको जज कर चुके हैं, आपको बोल दिया गया अब आप जन्नत में जाइए, आपने जो अच्छे काम किए उसके बिना पर अब आपको जन्नत मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स हर इंसान को, इसी हदीस में, everyone will have 2 wives from the हूरीज। तो ये नंबर 2 तो डन एंड डस्टेड है। 2 हूरीज मिलेंगी ही इन लोगों को, जो पहला बैच जाएगा, जो उसका अगला बैच जाएगा, जो ऐसे बैचेस, जो प्राइमरी बैचेस है जन्नत के, उनको 2 बीवियां मिलेंगी एज हूरीज, जो बहुत खूबसूरत होंगी। और इनफैक्ट इनके बोन मैरो के बारे में भी बताया गया कि ये इतने प्योर और ट्रांसपेरेंट होंगे। अब ट्रांसपेरेंट आप पानी की तरह मत समझ लेना, बट खूबसूरती के मामले में बताया जा रहा है कि इनमें कोई दाग, कोई गंदगी नहीं होगी, और ये इतनी खूबसूरत होंगी कि इनका बोन मैरो, इनके बोन्स, इनकी जो अंदर हड्डियां और जो अंदर गोश्त फ्लैश है, वो उसके थ्रू बोन मैरो दिखेगा। बोन मैरो एक बोन के अंदर लिक्विड रहता है, जिसको हम उर्दू में नली कहते हैं। जब खाते ना, लाइक मटन खाते तो अंदर से जो नली निकलती है, दैट्स बोन मैरो। फिर एक हदीस है सुनन इब्न माजा 2799 में, जिसमें मिक़दाम बिन मादी करीब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो शुहदा है, ये जो शहीद होंगे, उसको अल्लाह ताला ने 6 चीज़ें दी हुई हैं जन्नत के लिए। जब से उसका पहला खून बहना शुरू होगा तब तक, और जब तक उसकी ऑफकोर्स वफात ना हो जाए, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, उसको जन्नत में जगह दी जाएगी, उसको जो कब्र के अजाब है उससे बचा लिया जाएगा, ये जो शुहदा होगा उनको जिसको गारमेंट ऑफ फेथ कहा गया है, यानी कि आपके एक कपड़ा मिलेगा जिसकी बहुत वो होगी, उसको हूरों में से बीवियां मिलेंगी, और उसको इस चीज़ का मौका मिलेगा कि अपने 70 रिलेटिव्स को, कि उनके लिए मतलब वो इंटरसीड कर पाए कि भैया इनको, कि अल्लाह ताला इनको माफ़ कर दीजिए। तो कितना बड़ा दर्जा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई मार्टिर हुआ है या हो, एंड मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ कि मैं दुआ करता हूँ, मैं खुद के लिए भी दुआ करता हूँ कि कभी मौका मिले कि मैं सही रास्ते के लिए, जस्टिस के हक़ के रास्ते के लिए मैं कभी मार्टिर हूँ, इंशाल्लाह, आमीन। तो बहुत बड़ा दर्जा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उस इंसान का फ़ायदा नहीं है, बट उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको तक फ़ायदा पहुँच रहा है। 70 लोगों की माफ़ी में वो इंसान इंटरसीड कर सकता है, अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है, कह सकता है कि अल्लाह मैं मार्टिर हूँ, मेरी फैमिली को माफ़ कर दीजिए, 70 लोगों के लिए मौका मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है ये। एक और हदीस मैं आपको बताऊंगा मिशकात अल मसाबीह से 1967, मतलब साल 1967 नहीं, बट 1967 की हदीस में मिलता है कि इब्न उमर रिपोर्ट करते हैं, रिवायत है उनसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो जन्नत है, पैराडाइज, वो रमज़ान की शुरुआत से लेके, जो साल शुरू हो रहा है वो रमज़ान से, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और अगले साल तक, जब अगला रमज़ान आता है, तो एक ऐसी हवा चलती है जो जन्नत की जो पत्तियां, लीव्स हैं, ऑफकोर्स वहाँ पेड़ होंगे, उन लीव्स को भी वो ब्लो कर देगा। और किस पे ब्लो करेगा? ये उन मेडन्स पे ब्लो करेगा। तो एक सिनेमैटिक आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड में होता है ना कि हवा चल रही है, पत्ते जा रहे हैं और एक औरत चलती हुई आ रही है, मैं हुना में जैसे था तो उसमें यही है कि इनकी ब्यूटी का तस्करा करा जा रहा है कि, और ये जो हूरें होंगी, इन पे मतलब ये पत्तियां उड़ के आ रही हैं, और ये हूरें कहेंगे अल्लाह ताला से कि या रब, हमको अच्छे हस्बैंड्स दीजिए, अपॉइंट अस हस्बैंड्स फ्रॉम अमंग दाई सर्वेंट्स, आपके जो बंदे हैं उनमें से अच्छे जो शौहर हैं हमारे लिए दीजिए, जो हमें खुश रखेंगे, हमारे साथ खुश रहेंगे। तो ये हमें बताता है कि हूरों की जगह रहेगी, और ये हूरें अगर हम अभी का टाइम स्केल में सोचें तो जन्नत है, जन्नत अभी क्रिएट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि क्रिएट नहीं हुई है, जन्नत है, एग्जिस्टिंग है। ये हमारे ईमान का एक पार्ट है कि जन्नत है, मतलब वो बनेगी नहीं, वो बन चुकी है, वो है, एग्जिस्टिंग है। और यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे हूरें भी रहती हैं, और एज दिस हदीस सेज कि आपको कुछ हूरें तो ऐसी होंगी जो अभी एग्जिस्टिंग है, और कुछ हूरें बाद में रिक्रिएट करी जाएंगी, जो मैंने आपको कुरान शरीफ से बताया था कि अल्लाह ताला उनको वापस से बनाएंगे कि ताकि ऐसा हो कि कभी किसी इंसान या जिन ने भी उसको नहीं छुआ हो, यानी कि दे विल बी मेड प्योरली वर्जिन्स फ्रॉम द स्टार्ट। अब चलिए, ये तो ठीक हो गया। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तो
अबू उमामा से एक हदीस रिपोर्ट करी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे, गोया कि उसकी 72 बीवियाँ हों जिसमें 2 हूरी होंगी और 70 जो हैं वो उसको, और 70 उसको जहन्नम के लोगों से एज इनहेरिटेंस मिलेंगी। क्योंकि आप सोचिए ना, हर कोई तो जन्नत जाने नहीं वाला है। जो जहन्नम में जा रहे हैं, लेट्स से कुछ ऐसी औरतें हैं जो जन्नत जाएंगी और उनके हस्बैंड्स जहन्नम जाएंगे, तो इन औरतों का क्या होगा? तो यहाँ इस हदीस से हमें थोड़ा पता लग रहा है कि इनको एलोकेट करा जाएगा उन लोगों को। और आगे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ रही है जो मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट काफ़ी सेंशुअल बोला गया कि इन हूरों के बॉडीली फीचर्स के बारे में, जो जेनेटेलिया उसके बारे में बोला गया है। तो और उस इंसान का भी बोला गया जो जन्नती होगा, उसके जेनेटेलिया के बारे में भी बोला गया है। भले ही ये सुनन इब्न माजा में ही आ रही है हदीस, मतलब इसकी रेलेवेंस है, बट इसका जो ग्रेड है, जो इसको क्लासिफाई किया गया है, ज़ईफ़ हदीस है, वीक हदीस है। यानी कि इसका जो इस्नाद है वो काफ़ी वीक है। चेन ऑफ नरेशन जो होता है कि एक इंसान से पता चला कि इसने मुझे बताया, फिर वो बोलते हैं इसने बताया, फिर वो बोलते हैं इसने बताया, अगर इस चेन में कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी हल्की फुल्की भी है ना, तो इसको ज़ईफ़ हदीस, इसका पूरी साइंस है, साइंस ऑफ हदीस है। अगर इसमें गड़बड़ निकलती तो उसको ज़ईफ़ डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यही वो हदीस है जिसको ऑनलाइन फोरम्स पे सबसे ज़्यादा मिसकोट किया जाता है कि 72 हूरें मिलेंगी, अपने आप को बम से उड़ा लो तो 72 हूरें मिलेंगी। तो ये काफ़ी मिसकोटेड हदीस है और ये वैसे भी ज़ईफ़ है, तो हम इसमें मानेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जेनेटेलिया की बात हो रही है। एंड हमारा ये बिलीफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी डेरोगेटरी टर्म्स में ऐसे जेनेटेलिया ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, वो उसको एजुकेशनली करेंगे। बट जो इस हदीस में जैसे करा जा रहा है वो एजुकेशनल नहीं लग रहा, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी वल्गर बोला जा रहा है, तो ये ज़ईफ़ है। नाउ 2 बड़े सवाल आते हैं। पहले मैं कवर करूँगा कि अल्लाह ताला ने शुहदा के लिए, और सिर्फ शुहदा नहीं बट जन्नती के लिए, इतनी सारी औरतें हूर हों या उनकी बीवियाँ हों, इतनी सारी क्यों प्रॉमिस की गई हैं? तो सबसे पहला रीज़न तो है साइकोलॉजी और न्यूरोकेमिस्ट्री। ये 2 चीज़ें अगर आप समझ जाएं तो यू विल अंडरस्टैंड कि वाई मेल्स बिहेव द वे दे डू, वाई फीमेल्स बिहेव द वे दे डू। मर्दों को क्यों औरतों के टुवर्ड्स इतना, और सिर्फ एक औरत नहीं, मल्टीपल औरतों के टुवर्ड्स इतना क्यों अफ्लिक्शन होता है, और औरतें क्यों जनरली एक ही मर्द के टुवर्ड्स अफ्लिक्शन करती हैं। और ये साइंस है, ये सिर्फ इस्लाम नहीं, ये साइंस है, आप जाके खुद पढ़ लें। शुहदा के लिए, शुहदा ने अपनी जान दी है, जान से मतलब इस दुनिया में जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर एक इंसानी एतबार से देखें, एक इंसान अगर अल्लाह ताला के लिए जान दे रहा है, सच के रास्ते में, गलत रास्ते में नहीं, हक के रास्ते में अगर दे रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला बेशक रहमान और रहीम है, वो हर चीज़ कर सकते हैं अपने बंदे के लिए जो वो चाहे, तो अल्लाह ताला उनको हूर देते हैं। अब जी हाँ, एक चीज़ है, ये भी हो सकता है कि ये जो मर्द है, मतलब ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमको ये मिल रहा है। मतलब हम लोग कितना भी डिनाई कर लें, हमको नहीं चाहिए औरतें, हमको फीमेल पार्टनर्स एक ही इनफ है। मतलब ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बट इंट्रिंसिकली अगर आप सोचें तो और मर्दों के अंदर ये रहता है, ये हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको कितना भी ठुकरा दें, बट ये कभी झूठ नहीं होने वाला है। तो एज आई वाज सेइंग, तो कोई इंसान को अगर नहीं चाहिए हो रहे तो वो अल्लाह ताला से मतलब मांग सकता है, अल्लाह ताला ठुकराएंगे नहीं किसी जायज़ चीज़ को। और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला हमको बेहतर जानते हैं, बेटर देन वी नो हिज प्लान्स। हमें उनके प्लान्स का कुछ हल्का सा अंदेशा भी नहीं, कितने ग्रैंड और कॉस्मिक है वो, और हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये हुरुल ऐन जो प्रॉमिस की गई हैं शुहदा के लिए और प्रॉपर जन्नतियों के लिए, असहाबुल यमीन एज आई टोल्ड यू, सच के रास्ते वाले लोगों के लिए, तो अल्लाह ताला ने बेशक हमारे लिहाज मतलब हमारे एंड से ही बताया कि तुम लोग को ये चाहिए, तुम भले कितना डिनाई कर लो, बट ये है सच। और अगर चलो ठीक है, मर्दों का तो हो गया, व्हाट अबाउट विमेन, औरतों का क्या होगा? उनको क्या मेल हूर्स दिए जाएंगे? तो कई मौलवी साहब लोग तो ऐसा कहते हैं कि हाँ, उनको मेल हूर्स भी मिलेंगे, मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे, सब होंगे। बट जहाँ तक हमने कुरानिक और हदीस, सही हदीस का लिटरेचर अभी तक देखा है, तो हूर तो फीमेल्स ही हैं, मेल्स नहीं हैं। हूरुल आइन, और हूर वर्ड फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, मेल्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो हूरुल आइन जो है, हूरुल आइन बड़ी आँखों वाली वाइड आइड हूरीज कहीं गई हैं, ये फीमेल्स ही होंगी। और कुरान और हदीस इस मामले पे शांत है, साइलेंट है कि फीमेल्स को क्या मिलेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ अ पार्टनर। तो ऑफ कोर्स हस्बैंड्स तो मिलेंगे ही। देखिए, जो औरत का हस्बैंड भी जन्ना में गया, वो भी जन्ना में आई है, तो उसको अपना हस्बैंड मिलेगा ही।
इनफैक्ट अल्लाह ताला इस औरत को रिक्रिएट करके हूर बना देंगे उस हस्बैंड के लिए। ये काफ़ी बड़ी बात है। और ऑफ कोर्स ऑन फर्स्ट लुक ये आपको काफ़ी मिसोजिनिस्टिक या सेक्सिस्ट लगेगा कि औरतों को हमेशा मर्दों के नीचे रखा गया है और औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ये सब झूठ है। आई वुड अग्री कि इस्लाम इज़ पेट्रियार्किक। इस्लाम जैसे एज यू नो लीडर का रोल मेल ही पूरा करता है। इस्लाम में फ़ीमेल इमाम्स नहीं होती हैं। किसी कौम को चलाने के लिए फ़ीमेल नहीं भेजी गई। नबी अंबिया जितने हैं आज तक कोई भी फीमेल नबी नहीं हुई है, मेल नबी ही हुए हैं। और इसका रीज़न ऑफ कोर्स हमसे बेहतर अल्लाह ताला ही जानते हैं और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें डिबेट होगी, खैर मुझे वो कवर नहीं करना है इस वीडियो में। विमेन आर इंट्रिंसिकली एंड नेचुरली अलाइन टुवर्ड्स अ सिंगल हस्बैंड। उनको एक ही शौहर से खुशी मिलती है उनको। और जो मर्द होते हैं वो बिल्कुल उल्टा होते हैं। उनको पॉलीगमी में थोड़ा वो रहता है। एज आई टोल्ड यू पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, बट ये सच बात है, हक बात है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, वो कह रहे थे कि अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज़्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज़्यादा उसको भी हूरें मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरें दे दे। अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। फीमेल को कभी हूर नहीं मिलेगी, ये प्रिंसिपल्स की खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने प्रिंसिपल्स को कभी वायलेट नहीं करेंगे। एज आई टोल्ड यू, जो आपकी रिक्वेस्ट भी वो जायज़ होनी चाहिए। मतलब ऐसा वो कॉन्ट्राडिक्टरी, इमोरल, अनएथिकल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो साफ और वैसे भी जन्नती तो साफ़ ही हो जाएंगे पूरे, तो वो साफ़ ही बात करेंगे, कुछ नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ जायज़ नाजायज़ चीज़ पूछेंगे ही नहीं। तो ये वीडियो था 72 हूरों का। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। इन कंक्लूजन में यही कहूँगा कि यस, हूरों का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, कुरान में है, हदीस में है। हूरें किसको मिलेंगी? अगर आप अल्लाह ताला के नाम पे या हक़ के नाम पे अगर आपका कत्ल हो जाता है, आप शहीद होते हैं, शुहदा को मिलेगी। अगर आप शहीद नहीं भी होते हैं और अगर आपने बहुत अच्छे अमाल किए इस दुनिया में, अल्लाह ताला का काम किया है, हक़ का काम किया है, इस्लाम फैलाया, लोगों को एजुकेट किया, नॉलेज का काम किया, तो भी आपको हूरें मिलेंगी। जन्नती जितने होंगे उनको तो हूरें मिलेंगी ही। हायर लेवल्स, लोअर लेवल्स ऑफ जन्नत का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट अल्लाह ताला आपके लिए रिवॉर्ड तैयार कर चुके हैं। आपको बस अपने अमाल सही रखने, अच्छे काम करने हैं और ऑफ कोर्स प्लीज़ अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए। उसको करने के लिए मुझे फॉलो करिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह और वीडियोज़ आने वाले हफ्तों में। आपकी अगर कोई डिमांड्स हैं किसी वीडियो की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा। अगली किस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।